दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं जीते जाते। कई बार युद्ध की असली ताकत होती है ऊर्जा। तेल और गैस, वही संसाधन जिन पर आधुनिक दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। 24 फरवरी 2022 यही वो दिन था जब रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन शुरू हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान का आदेश दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा लक्ष्य था रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था। युद्ध से पहले यूरोप अपनी गैस की लगभग 40% जरूरत रूस से पूरी करता था, लेकिन युद्ध के बाद यूरोपियन यूनियन ने धीरे धीरे रूस से ऊर्जा आयात कम करना शुरू कर दिया। 2024 तक यह हिस्सा घटकर लगभग 15% के आसपास रह गया। यूरोप ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका, नॉर्वे और कतर जैसे देशों की तरफ रुख किया, लेकिन इस बीच रूस ने भी अपनी रणनीति बदल दी। रूस ने अपने तेल को बड़े पैमाने पर इंडिया, चाइना और टर्की को बेचना शुरू कर दिया। 2023 और 2024 में भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक बन गया। इससे रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ऊर्जा से कमाई जारी रखने में मदद मिली। लेकिन रूस की असली ताकत सिर्फ तेल बेचना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सप्लाई रोकने की क्षमता भी है। इतिहास बताता है कि जब ऊर्जा की सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। 16 अक्टूबर 1973 यही वो समय था जब ओपेक के अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ तेल का प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना को इतिहास में 1973 ऑयल क्राइसिस कहा जाता है। कुछ ही महीनों में तेल की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गईं। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं। कई उद्योग बंद होने लगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में आ गई। फिर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद एक बार फिर तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और कई देशों में महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई। आज के हालात भी कुछ हद तक उसी तरह के दिखाई देते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। इसी क्षेत्र से दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है या ऊर्जा सप्लाई बाधित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। और अगर तेल महंगा होता है तो उसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, परिवहन महंगा होता है और फिर धीरे धीरे हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। अर्थशास्त्र में इस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ती है लेकिन आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। दुनिया के कई आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। इस पूरे भू राजनीतिक संघर्ष में तेल और गैस सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वे एक रणनीतिक हथियार भी बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि आज की दुनिया में कई देश युद्ध के मैदान से ज्यादा ऊर्जा बाजार पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध कौन जीतता है, बल्कि ये भी है कि दुनिया की ऊर्जा पर नियंत्रण किसके हाथ में होगा।